आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में लोग खौफ में जीने को मजबूर हैं। खौफ चोरों बदमाशों का नहीं है, बल्कि ये खौफ आदमखोर भेड़ियों का है। वो खूंखार भेड़िए जिन्होंने 9 लोगों को अपना नवाला बना लिया। 30 से ज्यादा गांव के लोग जाग के रात काटने को मजबूर हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या भेड़िए वाकई आदमखोर हो सकते हैं? दुनिया भर में भेड़ियों पर हुए अध्ययन और रिपोर्ट कहती है कि भेड़िए इंसानों पर हमला करने का जोखिम नहीं उठाती। हालांकि उनके शिकार बच्चे हो सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि एक बार अगर इनको बच्चों के शिकार के बाद उसकी खून की लत लग गई तो ये आदमखोर भी हो जाते हैं। यूपी में कई बार इस तरह के मामले हुए हैं। 28 साल पहले भी ऐसा ही सामने आया था, जहां पर आदमखोर भेड़ियों ने 30 बच्चों को अपना शिकार बनाया था। तो वहीं इनके आदमखोर होने की वजह क्या है और क्या कारण है कि ये ज्यादातर बच्चों को शिकार बना रही हैं? इन्हीं मुद्दों को लेकर दिखाएंगे आपको कुछ खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बहराइच में लोग डर की साए में जीने को मजबूर हैं। वहां पर आदमखोर आतंक इस कदर फैला है कि लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। कई लोगों को भेड़ियों ने अपना निवाला बना लिया है। वन विभाग की कई टीमें मौके पर तैनात हैं और पुलिस विभाग की टीमें भी लगातार गश्त कर रही हैं। कई गांव की तो ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस सिलसिले में वन विभाग से रिपोर्ट तलब की है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर इस दहशत के पंजे पर शिकंजा कब कसा जाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए आदमखोर भेड़िए का आतंक। सावधान, आ गए आदमखोर। गांव-गांव भेड़ियों का भय, भेड़ियों के डर से उड़ी नींद, दहशत का कब शिकंजा। बहराइच में भेड़ियों का आतंक। सावधान, खूंखार आदमखोर जानवर आ गया है, जिसको भेड़िए के नाम से जाना जाता है, जिसका आतंक कई गांव में फैला हुआ है, जिसका खौफ लोगों के दिलों में बस गया है, जिसकी वजह से लोग घरों से नहीं निकल रहे, जिसने कई लोगों को अपना निवाला बना लिया है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच की, जहां पर आदमखोर भेड़ियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। भेड़ियों का एक झुंड लगातार इंसानों को अपना निवाला बना रहा है। बहराइच के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घरों में रहने को मजबूर हैं। पिछले 1.5 महीने में भेड़ियों ने 9 लोगों को अपना शिकार बना डाला, जिनमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। यहाँ के 30 गाँव में भेड़ियों का आतंक है, जिसके चलते ग्रामीण दहशत के माहौल में जीने को मजबूर है। दिन भर महिलाएं घरों में अपने बच्चों को लेकर दुबकी रहती हैं और रात को पुरुष पहरा देने को मजबूर हैं, क्योंकि कहीं भेड़ियों ने 9 लोगों को बनाया निवाला। 8 बच्चों और 1 महिला को बनाया शिकार। भेड़ियों के हमले में 45 से ज्यादा लोग घायल। 30 से ज्यादा गांव में भेड़ियों का आतंक। भेड़ियों को पकड़ने के लिए 12 टीमें तैनात। इलाके में लगाए गए पिंजरे और जाल। ड्रोन से की जा रही है कई गांव की निगरानी। अभी तक 3 भेड़ियों को दबोचा गया। अगर बात पिछले 4 दिनों की करें तो 4 दिनों में इन इलाकों में भेड़िए 2 और लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। इनमें 1 महिला और 1 बच्चा शामिल है, जिसके बाद भेड़िए के हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है, जबकि 45 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में भी महिला और बच्चे शामिल हैं। इस इलाके में डर का ऐसा माहौल है कि कई परिवारों ने तो अपने बच्चों को भी रिश्तेदारों के घर भेज दिया। उन्हें डर है कि कहीं उनके बच्चे भी भेड़ियों का निवाला न बन जाए। वही मामला भयानक बना हुआ है। खुद बीजेपी विधायक को मैदान में उतरना पड़ा। आप में राइफल देख रहे हैं, वो बीजेपी के विधायक सुरेश्वर सिंह हैं, जो कि गांव वालों को आदमखोर भेड़ियों से बचाने के लिए अपने हाथों में लाइसेंसी राइफल लिए हुए हैं और भेड़िए के फुटमार्क को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि विधायक सुरेश्वर सिंह भेड़ियों के आतंक वाले क्षेत्र में पहुंचे और वहां पर ग्रामीणों से मुलाकात की, साथ ही पीड़ित परिवारों से बात की।
और उन्हें सांत्वना दी। वहीं विधायक जी ने दावा किया कि जल्द ही इन आदमखोर भेड़ियों का आतंक खत्म कर दिया जाएगा। अभी कल हमारे पास वन मंत्री जी का भी फोन आया था। टीमें और बढ़ाई जा रही हैं, ड्रोन भी नए खरीदे गए हैं और लगातार किया है, आगे बढ़ा है, तो संभावना बढ़ी है कि भेड़िया जल्दी पकड़ा जाएगा। क्योंकि वो अपनी मान से जहां वो रह रहा था वो 10-5 किलोमीटर की एरिया में ही दाएं बाएं जा रहा था, लेकिन अब लगभग 20-22 किलोमीटर के आया है। तो उम्मीद है, पगमार्क भी उसके मिले हैं और वहाँ पर टीम भी तैनात है जो इसमें ड्रोन से सर्च कर रही है। बधावन साहब भी वहीं पे हैं, वहीं और अन्य भी DFO भी हैं। उम्मीद है कि पकड़ा जाएगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी इसकी समीक्षा कर रहे हैं और उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं। और आपने देखा कि इसी केस से संबंधित 2 बार प्रमुख वन संरक्षक आदरणीय चुकी हैं। अब आप समझिए कि कितनी गंभीरता से ले रही हैं। घटना घटी है, वैसे DMSP आई हैं, सारे अधिकारी आए हैं, रात में ही DFO आ गए हैं, सर्च किया है, SO साहब आ गए हैं और कम से कम हमारे ख्याल से 150 से ऊपर की संख्या वन विभाग की, चाहे श्रावस्ती की हो, चाहे गोंडा की हो, चाहे बहराइच की हो, चाहे बधावन साहब नेतृत्व कर रहे हों, सब लोग लगे हुए हैं। सरकार पूरी निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ अपने अधिकारियों कर्मचारियों के साथ लगी हुई है और निरंतर जागृत कर रही है। ये नया क्षेत्र चुन लिया। उधर दबाव जब बढ़ा और रात में हो हल्ला होता रहा, लोग जगते रहे, तो आगे की तरफ बढ़ा है। अब आगे की तरफ बढ़ा है तो उसके पकड़े जाने की संभावना भी ज़्यादा है। भेड़ियों के हमले की घटनाओं को देखते हुए वन विभाग की कई टीमें इलाके में काम कर रही हैं, लेकिन अब तक उनके हाथ पूरी सफलता नहीं लग पाई है। जगह जगह पिंजरे लगाए गए हैं ताकि भेड़ियों को पकड़ा जा सके। यही नहीं, ड्रोन कैमरों के जरिए भी भेड़ियों की तलाश की जा रही है। पिछले दिनों तक वीडियो में कई भेड़ियों का झुंड भी दिखाई दिया था। इनमें से 3 को वन विभाग ने पकड़ लिया और इन्हें लखनऊ चिड़ियाघर में रखा गया। वहीं बहराइच DM मोनिका रॉय ने भी पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और बताया कि भेड़ियों के आतंक को रोकने के लिए वन विभाग की टीम काम कर रही है और लगातार भेड़ियों को ढूंढा जा रहा है और मृतकों के परिजनों को तो मुआवजा भी दिया जा रहा है। गांव में ट्रैक्टर पर माइक लगाकर अनाउंस किया जा रहा है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अपना दरवाजा बंद करके सोए और बच्चों को बाहर ना निकाल दें, क्योंकि गांव में आदमखोर जानवर घूम रहे हैं जो कि लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। भेड़िए के कारण जो है छोटे बच्चों को या अन्य को जो है बार जो है चोटें लग रही हैं या कई जो है मृत्यु हुई है। कुल मिला के जो है विगत दिनों में 7 इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आई थी और उसमें जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, जो पुलिस विभाग है, वन विभाग है, जो अन्य विभाग है, पंचायती राज, राजस्व विकास विभाग, ये सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इन सब की यही है कि जन जागरूकता के माध्यम से लोग जो है खुले में ना सोएं, अपने घरों के अंदर सोएं या फिर छतों पे सोएं और कुछ दिन तक एहतियात रखें। वन विभाग भी लगातार प्रयास कर रहा है, उसमें टीम में सफलता भी मिली है और इसके साथ साथ जो बाकी बचे हैं उन पे भी ड्रोन से निगरानी की जा रही है और लगातार उसकी ट्रैकिंग की जा रही है। और मुझे जल्दी ही उम्मीद है कि जब सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो जल्द ही हम लोगों को पकड़ लेंगे और इसमें गांव में जागरूकता का कार्यक्रम भी निरंतर चलता रहेगा। गांव वाले भी पुलिस टीम और वन विभाग की टीम का पूरा साथ दे रहे हैं। वो भी आदमखोर भेड़ियों को ढूंढने में लगी। शंका है कि भेड़ियों का झुंड गन्ने के खेतों में छुपा हो सकता है और इसी को लेकर ग्रामीण और वन विभाग की टीम लगातार गन्ने के खेतों में आदमखोरों की तलाश कर रही है। वहीं जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनके अपने भेड़ियों का निवाला बन गए, उनका रो रो कर बुरा हाल है। वो अभी तक सदमे में है। उनका दुख उनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता है कि आपके क्षेत्र में जंगली जंतुओं द्वारा रात और दोपहर में छोटे बच्चों एवं ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। आप सभी से आग्रह, सायकाल एवं रात्रि में बच्चों को अकेला न छोड़ें। हालांकि वन विभाग की टीम को छोटी सी कामयाबी मिली है। कुछ भेड़ियों को विभाग की टीम पहले ही पकड़ चुकी है, लेकिन अभी भी कई आदमखोर भेड़िए इलाके में घूम रहे हैं और वो ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। इस मामले पर प्रधान वन संरक्षक संजय श्रीवास्तव ने कहा कि इलाके में वन विभाग की 12 टीमें ऑपरेशन भेड़िया के तहत लगाई गई हैं।
वन विभाग का कहना है कि बरसात के दिनों में जंगलों में पानी भरने की वजह से अक्सर जानवर बाहर की ओर आ जाते हैं। वहीं इस मामले पर योगी सरकार भी गंभीर हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस सिलसिले में वन विभाग से रिपोर्ट तलब की और प्रभावित इलाकों में तत्काल लोगों की मदद की। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। बहराइच में भेड़िए इतने आदमखोर क्यों बन गए हैं? क्या कारण है कि वहां पर भेड़िए अपना शिकार इंसानी बच्चों को बना रहे हैं? इसके जवाब में वन्य जीव विशेषज्ञ का मानना है कि एक भेड़िए के लंगड़ा हो जाने के कारण ये सब हुआ है। इस कारण बच्चों का शिकार करना भेड़िए के लिए आसान हो गया है और भेड़िया आसान शिकार के चक्कर में नरभक्षी हो गया है। वहीं ये पहली घटना नहीं है। 28 साल पहले भी भेड़ियों ने 30 बच्चों को अपना शिकार बनाया था। देखिए खास रिपोर्ट। भेड़िया आखिर क्यों है खूंखार? 28 साल पहले भी हुआ था प्रहार। 30 बच्चों को बनाया था अपना शिकार। शिकार के लिए नरभक्षी हो गया भेड़िया। आदमखोर भेड़िया पिंजरे में कब हो? इस वक्त तो बहराइच भेड़ियों के आतंक से परेशान है। लोगों की नींद उड़ी हुई है। खूंखार भेड़ियों का आतंक ये पहली बार नहीं देखने को मिल रहा। इससे पहले भी भेड़ियों ने कई माह को अपना शिकार बनाया है। आज से ठीक 28 साल पहले सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और जौनपुर में भेड़ियों ने 30 बच्चों की जान ले ली थी और अब बहराइच में भी भेड़िया 8 बच्चों और एक महिला को अपना निवाला बना चुका है। आमतौर पर शांत रहने वाला जानवर भेड़िया इतना उग्र कैसे हो गया? इसके बारे में वन्य जीव विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी कारण से एक भेड़िया लंगड़ा हो गया और वह अपने नियमित शिकार नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने आसान चारा के रूप में इंसानी बच्चे को चुना, क्योंकि इनके शिकार में उसको कम मेहनत करनी पड़ती है। वन विभाग की टीम का नेतृत्व कर रहे बाराबंकी के प्रभागीय वन अधिकारी आकाशदीप बधावन ने बताया कि किसी न किसी एक्शन की वजह से रिएक्शन होता है। अभी जो हमने पक्षी इकट्ठे किए उनमें एक भेड़िए के पैर में कोई नुक्स है, जिसकी वजह से वह चल नहीं पा रहा है और शिकार भी नहीं कर पा रहा। इसलिए वह आसान शिकार ढूंढ रहा है। ऐसे में उसको आसान शिकार के रूप में एक बार इंसानी बच्चे का शिकार कर लिया तो फिर वह नरभक्षी हो जाता है। इसमें दो चीज़ें हम लोगों ने देखनी है कि जो जानवर है यहाँ पे उसकी ट्रैजेक्टरी को हम चेज़ कर रहे हैं और इनफैक्ट उसकी ट्रैजेक्टरी को चेज़ करने से पहले मतलब वो जिस दिशा में बढ़ रहा है, अभी जैसे इस दिशा से हमें कुछ लगभग उसके हमने साइट्स चेक करी हैं, उसके पगमार्क्स चेक करे हैं, जो किलिंग है उसको चेक करा है। उसके बेसिस पे हमने एक रफ सा एनालिसिस करा है कि किस डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट हो रही है। हम लोग की पुलिस के माध्यम से, रेवेन्यू ऑफिशियल्स के माध्यम से, लोकल गाँव वासियों के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से भी लोगों से ये अपील हम लगातार कर रहे हैं कि जहाँ पे भी किसी भी जानवर की उनको मूवमेंट दिख रही है वहाँ पे हमें कह रहे शक के बेसिस पे, छोटी से छोटे शक के बेसिस पे भी अगर कोई हमें इन्फॉर्मेशन देगा हम उस एरिया को भी स्वीप करेंगे। इनफैक्ट हमारे पास एक IR ड्रोन था, हमने एक और IR ड्रोन मंगवा लिया हुआ है और कंटिन्यूसली साथ में उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी बैकअप भी रखा हुआ है। कोशिश कर रहे हैं कि 24 घंटे लगातार उसकी बैटरी चार्ज होती रहे और ड्रोन्स लगातार उठते रहें। अगेन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, क्योंकि छोटा जानवर है, इसके कहीं पर भी मिस होने के चांसेस बड़े ईजी रहते हैं। मीडिया के माध्यम से मैं यही वापस अनुरोध करूंगा कि लोगों को भले थोड़ा सा भी कहीं पर भी शक हो, कहीं पर भी कुछ दिखे, वो बताएं जरूर अपने निकटतम पुलिस को, फॉरेस्ट को, रेवेन्यू को। हम लोग सब आप ही लोगों के लिए यहाँ पे साथ में बैठे हुए हैं और इसी काम के लिए बैठे हुए हैं। आप लोग जैसे ही सूचना देंगे हम लोग तत्काल उस पर पहुँच के कार्रवाई करेंगे। और उसे आसान शिकार की आदत पड़ जाती है। चूंकि भेड़िया अपने झुंड में एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह अपने साथ और भेड़ियों को जोड़ लेता है। लगभग ऐसी ही स्थिति इस समय महसी इलाके की है, जहां एक एक लंगड़े भेड़िए की आदत बिगड़ने के कारण भेड़िए का एक झुंड इंसानी बच्चों के लिए काल बना हुआ है। भेड़िए को यहाँ शिकार करना इसलिए भी आसान है क्योंकि ये काफी गरीब इलाका है। जिन घरों में हमले हुए उन घरों में या तो दरवाजे नहीं या फिर अगर एक आध कोठरी में दरवाजे लगे भी हैं तो लोग बाहर सो रहे हैं और उनके साथ बच्चे भी सो रहे हैं। लिहाजा उनको निशाना बनाना बहुत आसान है क्योंकि यह भेड़िए पहले दबे पांव आकर घर के पास कहीं छुप कर बैठ जाते हैं
और यह इंतजार करते रहते हैं मां बच्चे के पास से हटे और वह शिकार करे। कल रातों भेड़ियों ने हद कर दी। महसी के दीवानपुरवा में अपनी मां रौली के साथ मच्छरदानी में सो रहे 5 वर्षीय अयांश को उठा ले गया और उसका शव घर से काफी दूर पर मिला। वहीं बहराइच के गांव के रहने वाले अरुण पाठक बताते हैं कि एक बच्चा अपनी मां के पास सोया हुआ था। जब सुबह मां की आंख खुलती है तो बच्चा गायब मिलता है, जिसके बाद सूचना पुलिस को दी जाती है। सूचना के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम बच्चे की तलाश में जुट जाती है। कड़ी मशक्कत के बाद मासूम का शव गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। 3 और 4 बजे के बीच में सजन का लड़का अपनी मां रोली के साथ अयांश लेटा हुआ था। 4 बजे उसकी मां की नींद खुलती है तो देखती है कि मेरा बेटा नहीं है मेरे साथ। शोर मचाती है। शोर मचाने पर गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, उसको खोजते हैं, खोजने का प्रयास करते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है। थानाध्यक्ष महोदय मौके पर आकर के पूरी सर्चिंग कार्रवाई करते हैं। इसके बाद उसकी बॉडी रायपुर से छतरपुर मार्ग पे बॉर्डर पे 2 किलोमीटर दूर मिली, जिसमें 25% शव उनका खा चुका। फारेस्ट की टीम भी थी। थानाध्यक्ष महोदय ने कड़ी मशक्कत करके शव को बरामद कराया, फिर पंचायतनामा करा करके भेजा। बहरहाल कतरनिया घाट, बहराइच और बाराबंकी के प्रभागीय अधिकारी भारी भरकम टीम के साथ क्षेत्र में कैंप किए हुए हैं और आज वन मंत्री अरुण सक्सेना भी क्षेत्र के दौरे पर आए हुए हैं। वन मंत्री ने एनबीटी संवाददाता से बात करते हुए बताया, चाहे जाल लगाया जाए या ड्रोन लगाया जाए, लेकिन हम उन्हें जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। लोगों से यह आग्रह करना है, लोग खुले में न सोएं। बता दें, बहराइच के 30 से ज्यादा गांव में खूंखार भेड़ियों का आतंक फैला है। वहीं वन विभाग और पुलिस टीम लगातार प्रयास कर रही है कि खूंखार भेड़ियों को पिंजरे में कैद किया जा सके, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से कामयाबी नहीं मिल सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। एक ऐसा जानवर जब उसके बच्चे को कोई उठा ले जाता है तब वह मिलकर पूरे इलाके को ही तबाह कर देते हैं। वह जब शिकार पर होते हैं तो इंसान और शेर को छोड़कर कोई दूसरा उनके सामने चुनौती नहीं पेश कर पाता है। इस जानवर के बारे में कई ऐसी भी कहानियां हैं जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। देखिए रिपोर्ट। भेड़िए कुत्तों के मुकाबले तेज हमले के लिए जाने जाते हैं। कुत्ते भेड़ियों की तुलना में कम डरपोक और अधिक चंचल होते हैं। भेड़ियों की आंखें पीली होती हैं, जबकि कुत्तों की आंखें आमतौर पर भूरी या नीली होती हैं। भेड़ियों को छाती संकरी और टांग कुत्तों की अपेक्षा लंबी होती है। इनसे उन्हें तेज दौड़ने में मदद मिलती है, जबकि कुत्ते चौड़े और मोटे होते हैं। कुत्ते शारीरिक भाषा को देखते हैं और उसमें प्रतिक्रिया करते हैं। भेड़िए मनमर्जी होते हैं, वे इन चीजों का ख्याल नहीं करते, कभी भी अटैक कर सकते हैं। खासकर अगर वे अपने किसी साथी के साथ हैं तो बचकर रहना ठीक रहता है। भेड़िया अपने इलाके में टॉप के शिकारी होते हैं।
इंसानों और शेरों को छोड़ दिया जाए तो इन्हें चुनौती नहीं मिलती। लेकिन अब बहराइच में भेड़िया इंसानों को ही अपना निवाला बना रहा है। ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। भेड़िए का स्वभाव ऐसा होता है कि उसे पाला नहीं जा सकता। भेड़िया मांसाहारी भोजन करता है। भेड़िए के बारे में कहा जाता है अगर इनके बच्चों को कोई उठा ले जाए तो वह पूरे इलाके को ही तबाह कर देते हैं। साथ ही जब ये शिकार पर जाते हैं तो उनके साथ वैसे भेड़िए नहीं जाते जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है। तेज तर्रार भेड़िए ही शिकार पर जाते हैं और जो वह शिकार कर लाते हैं उसे सबसे पहले ज्यादा उम्र वाले यानी बूढ़े भेड़ियों को देते हैं। भेड़िए एक ऐसा जानवर है जिसे लाख कोशिशों के बावजूद लोग काबू में नहीं कर पाए हैं। वे समूहों में हैं, परिवार का ख्याल रखते हैं। उनके समूह में बड़ों का काफी आदर होता है, बिल्कुल इंसानों की तरह। एक वयस्क भेड़िए के 42 दांत होते हैं। वे इतने मजबूत होते हैं कि बड़ी हड्डियों को चबाने में आसानी होती है। कहानियों में आप सभी ने एक मानव भेड़िए के बारे में भी सुना होगा। इस पर एक ऐसी फिल्म भी आई है जिस पर आधारित है। फिल्म का नाम भेड़िया है। एक आदमी जिसको भेड़िए ने काटा, फिर वह इंसान खुद भेड़िया बनकर लोगों को मारता है। इस तरह के क्रीचर को वेयरवुल्फ यानी कि मानव भेड़िया कहा जाता है। इसको लेकर दुनिया में अलग अलग थ्योरी है। इतिहास में देखा जाए तो इसका जिक्र हजारों साल पहले है। मानव भेड़िए का पहली बार जिक्र 2400 साल पहले हुआ। इटली की एक किताब द सिटी ऑफ गॉड के राइटर ने भी ऐसी डायनो का जिक्र किया जो भेड़िए में बदल जाती थी। हालांकि इसको लेकर अलग अलग कहानी है। भेड़ियों को कई दंत कथाओं में भी जगह मिली है, जिनमें कुछ में बहुत सुंदर जीवों के रूप में तो कुछ जगहों पर वैम्पायर्स को मारने वाले और कुछ में आदमखोर दरिंदों के रूप में भी दिखाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।